आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब फुज़ैल अय्यूबी साहब। हम इनसे बात करेंगे कि जो इस वक्त का माहौल है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो का मामला है, अतीक और अशरफ का मामला है और बहुत सारे मामला हैं, लेकिन हम हुकूमत पर बात करेंगे कि क्या वाकई हुकूमत एक सही सिमत की तरफ जा रही है या सिर्फ चुनाव ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे क्योंकि अभी आप देखिए कि तिहाड़ जेल में जिस तरीके का मर्डर हुआ है, आप देख नहीं सकते उसको। क्या क्या कहेंगे? तो बिल्किस बानो का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र को और जो स्टेट है उसको नोटिस किया है और तमाम सिचुएशन, क्या कहेंगे? उसके अंदर बिल्किस बानो वाले मामले में क्योंकि जो लोग रिहा हुए और इस बार ये हुआ कि उनके कुछ वकील पेश हुए और कुछ के वकील नहीं पेश हुए, तो इस बात के ऊपर बहस होती रही कि सबको मुकम्मल सर्विस हो जाए और उसके बाद फिर वो लोग आए और अपनी बात रखें, क्योंकि उनकी लिबर्टी का इशू है कि वो आ, उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले। तो इस तरह की प्रोसीजरल चीज़ों में फिलहाल वो मुकदमा चल रहा है और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज पूरी करने में वक्त लग रहा है और उसके बाद फिर वो किसी नतीजे कुन स्टेज पे आएगा, तो उसमें भी थोड़ा सा इस पे वक्त भी सुप्रीम लगेगा। कोर्ट ने कहा था कि ये तरीका ठीक नहीं कि आप एक एक आदमी जो है वो आ रहा है, बल्कि ये क्या है, क्यों ऐसा लेट किया जा रहा जी, है? उसमें कोर्ट के कंसर्न्स थे और उस दिन जब बहस हुई और वो सारे कमेंट्स हम सब लोग ने सुने और वो सबके सामने आए, तो वो एक फिक्र का मौजू है। जो कानूनी जानकार या कानून के जानकार हैं और जो उस पर गहरी नज़र रखते हैं, उन सब लोग ने उसको सुना और समझा और उसमें कुछ फिक्र की बातें हैं। लेकिन अब वो जब वो आगे बढ़ेगा और जब वो अपने फाइनल उसके लिए आएगा, तब उम्मीद है कि उसके अंदर कुछ एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास एक तो होगा। ये कि बिल्किस बानो को कम से कम, चलिए वो पिटीशन की तो उसको एक सुना गया, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि क्या बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से कोई इंसाफ मिलेगा, या जो जिस तरीके, क्योंकि जो तबसरा था सुप्रीम कोर्ट का उससे तो यही लग रहा था कि बिल्किस बानो के हक में है। क्या वो जो छोड़ दिए गए और इतने खूंखार लोग, जी मिठाइयाँ बाँटी गई और न जाने क्या-क्या, क्या वो फिर से जेल जाएँगे? जी। क्या लग रहा है, अंदाज़ा क्या होगा? बिल्किस बानो यही पिटिशन लेकर के आई हैं, दूसरे लोगों ने भी पिटिशन लगाएंगे। जी, जी, जी। कुछ एमपीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी शायद पिटिशन की हैं। तो वो कई एक पूरा बुके है पिटिशंस का, और वो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई इन इल्जामों के जो मुजरिम हुआ करते हैं उनको ये रियायत कभी नहीं दी गई। हुँ, हुँ। और कोर्ट में इस तरह के सवाल भी पूछे कि क्या इस तरह के जिनके ऊपर इल्जामात साबित हुए हों, जिसके वो मुजरिम हों, और उनको क्या आपने पहले कभी ऐसी रियायतें दी हैं, और उसकी फाइल के अंदर क्या चीज़ है और आपने उसको क्या डिसीजंस लिए, ये हमें वाजे करें। तो ये हमें मेरे ख्याल से एक बात बहुत अहम ये समझनी चाहिए कि कानूनी जो लड़ाई होती है या जो इंसाफ की जो लड़ाई है, जी, जी। उसके स्टेज बाय स्टेज है जी, जी। और उसके हर स्टेज के अलग अलग पहलू हैं। हुँ, और हुँ। उस और जब तक वो नतीजे तक नहीं पहुंचे, तब तक हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसमें अच्छा, लोगों को ये अभी उम्मीद है और वो उस उम्मीद की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट आते बिल्कुल। हैं और अपनी बात को रखते हैं, और उनको उम्मीद नहीं होती तो वो कोर्ट क्यों आते हैं। तो अभी बहुत उम्मीद है कि उसके अंदर कुछ नहीं, अच्छा स्ट्रॉन्ग। उम्मीद तो देखिए अतीक और अशरफ को भी था, वो गए थे कि हमारी जान को खतरा है और हमें बचाइए। सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यूपी गवर्नमेंट ने, लेकिन सिक्योरिटी में 17 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में उनका मर्डर हो जाता है। अभी मुख्तार अंसारी के लिए हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको सिक्योरिटी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिक्योरिटी दीजिए, तब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। अब हाई कोर्ट ने कहा, मतलब इस तरह जो सिचुएशन है, मतलब कैसे यकीन किया जाए? नहीं, उसको आप अगर जब कोर्ट देखता है तो आप ये देखिए कि ये जो लोग हैं जिनका आपने नाम लिया, ये कोई बाहर नहीं घूम रहे थे, हम्म, हम्म। ये ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है। वही 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 चीज जो लोग जुडिशियल कस्टडी में पहले से हैं, है। वो मजीद सिक्योरिटी मांग रहे हैं। हम्म। हाँ। एक ये अजीबोगरीब अपने आप में, बात है। उसको कोर्ट के लिए तय करना एक और मुश्किल काम है, हाँ। क्योंकि कोर्ट को तो ये लग भाई अगर ये इस प्रिजम्पशन के साथ ही तो हम्म। हम कहीं भी किसी भी ओहदे के ऊपर हैं, इस प्रिजम्पशन के साथ ही तो बैठेंगे कि हाँ ये इंसाफ के साथ हो रहा होगा, हम्म। सिक्योरिटी ऑलरेडी होगी। हम्म।
तो एप्रीहेंशन क्या है, क्या रीजन है? तो एप्रीहेंशन के रीजन को जब टेस्ट किया जाता है तब कोर्ट क्या फैसला करेगा कि भाई तुम ऑलरेडी पुलिस वालों के बीच में हो, जेल की चारदीवारी के अंदर हो, तुम्हें मैं और क्या सिक्योरिटी दूं? सही। मगर कल की जो हाईकोर्ट ने यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में सिंगल जज के सामने जो यहाँ दिल्ली में हादसा हुआ तिहाड़ में, जेल में उसके वालिद और उसके भाई ने सिक्योरिटी मांगी कि अब हमें भी जान का खतरा है। तो ये एक कहा जाए कि अजीबोगरीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन मतलब है। तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरीके का मर्डर हुआ, आप बताइए तो ये इसको किस तरीके से फिर ये कैद क्या तो होगा? अब वो उसमें जब कोर्ट के सामने आप इसको जब दरखास्त देके जिन नाम आपने लिए वो उनकी जब दरखास्तें आएंगी तो कोर्ट के सामने भी तो ये क्वेश्चन होगा कि हम इनको क्या सिक्योरिटी दें जो ऑलरेडी सिक्योरिटी के अंदर है। और लेकिन फिर एक वहाँ यूपी में हादसा हुआ, फिर ये दिल्ली में हादसा हुआ, दोनों ही हादसे जुडिशियल कस्टडी के अंदर हुए, तो ये भी एक रियलिटी नहीं, है। लेकिन कहीं ना कहीं फैजल साहब देखिए, आप जब 6 दिसंबर 92 का 1992 का वाकया, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी यूपी सरकार ने ही ये हलफनामा दिया था कि हम जो है इसको बचाएंगे, परिंदा पर भी नहीं मार सकता था, ये लफ्ज खूब चला था। उसके बाद जो हुआ, तो ऐसे में क्या लग रहा है अब ये मामला चूंकि फिर सुप्रीम कोर्ट में आया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो गैंगस्टर हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन ये जो हादसा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दे सकती है सरकार? देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अब जिम्मेदारी फिक्स करने की वो सिचुएशन आएगी कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी थी, कुछ अफसरान की जिम्मेदारी उनकी हिफाजत की थी, उसके बावजूद अगर कोई हादसा हुआ उसमें उन अफसरान की क्या लापरवाही थी या उनकी जिम्मेदारी किस हद तक तय हो, ये एक सवाल जरूर रहेगा। लेकिन और उसको इस पे डिसीजन होगा। उसको पॉलिटिकल बयान भी आपने सुना होगा, पॉलिटिकल बयान दिया गया, और अभी तो आप देखिए कि बेहिसी जैसे ऐसा लग रहा है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, कर्नाटक में जो है वो चुनाव हो रहा है और मणिपुर जल रहा है, और वहां जाकर के बयान, ये गवर्नमेंट का ऐसा नहीं लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी सरकार है, या कुछ ऐसा है क्या, क्या लग रहा है आपको? देखिए हर मतलब एक क्राइम का एक पैटर्न है, एक रिकॉर्ड है, वो आप उसको जब देखेंगे तो वो आज के हालात हैं, पहले के हालात हैं या उससे पहले के हालात हैं, वो उसका एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है। उसमें कोई बहुत ही मतलब ये नई चीजें जो सामने आती है तो ऐसा नहीं है कि ये पहले ऐसी नहीं, पहले भी ऐसी बहुत सी चीजें, आपने 92 का जिक्र किया, बहुत सी चीजें पहले हुई हैं। अभी ये जो पिक्चर का भी मामला था, केरला स्टोरी, पिक्चर के ऊपर भी पहले लोगों ने इस तरह की बहुत सी पिक्चरें बनी हैं, उस पे मुसलमान लोग कोर्ट गए हैं। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता देयर इज एनीथिंग व्हिच वी कैन से अनप्रेसिडेंटेड है, कि अनोखी है जो हमारे मुल्क में कभी नहीं हुई। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसमें बहुत अलग मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, उसको उस रियलिटी के साथ हमें देखना होगा। आप उस रियलिटी के बिना उसको नहीं देख सकते। जो मणिपुर की सिचुएशन है वो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, कोर्ट के सामने भी कल था जी, वही और उन्होंने दोनों तरह के जो लोग हाईकोर्ट में पार्टी थे जिसपे वो ऑर्डर आया, जिसको लोगों ने प्रोटेस्ट किया वहां के ऊपर, वो दोनों लोग पार्टीज भी थी कोर्ट के सामने। और वो उसमें सबको ताउन करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो उस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज करे। लेकिन ये जो तिहाड़ के इंसिडेंट्स हैं, यूपी का इंसिडेंट्स है, या जो वन ऑफ इंसिडेंसेस हैं, ये इंसिडेंसेस की अपनी जांच है, उसके अपने नतीजे होंगे, उसकी वो होंगे, उसकी जितनी अच्छी जो पैरवी करेगा वो उतने क्वालिटी ऑफ इंसाफ कहा जाए कि उस तक पहुंचेगा। केरला स्टोरी का जहाँ तक इशू था, लोगों ने उसको यहाँ भी रेज किया, वहां भी रेज किया, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। आपको कोई चीज नहीं पसंद आती है आप उसे मत देखिए, लेकिन आप सुपर सेंसर नहीं बन जाएंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद को जाना ही नहीं चाहिए था, उसकी वजह से और ज्यादा जो है वो हाईलाइट हो गया मामला, ये क्या? जमीयत भी और वहां के बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने यहाँ पिटिशंस डाली, वहां पिटिशंस डाली, और उसके बाद फिर वो उसको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अब उस जो इंटरिम ऑर्डर है उसके अगेंस्ट यहाँ लोग आए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो एक पहलू उसका ये भी है कि कुछ लोग उसको, फिल्म को आपको नहीं अच्छी लगती आप उसका जिक्र ना कीजिए, कुछ लोग को नहीं अच्छी लगती रहेंगे भाई नहीं देखो, कुछ लोग को नहीं अच्छी लगती वो उसमें कोर्ट चले जाएंगे।
कुछ लोग को अच्छी नहीं लगती, वो उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो हर आदमी का अपना अपना एक उसका रिएक्शन का तरीका है, लेकिन उसके ऊपर जो कानूनी पोजीशन है वो तो वही रहेगी जो है, और वो बिल्कुल क्लियर है। जस्टिस लोढ़ा वो बहुत पहले का ऑर्डर है कि तुम्हें पिक्चर अच्छी नहीं लगती तुम नहीं देखो। नहीं, लेकिन अगर पिक्चर को ये दावा किया जाए चैनलों पर बैठ के कि जो हमने इसमें जो हम दिखा रहे हैं वो फैक्ट है, फिक्शन नहीं है, मतलब कोर्ट जी में जी तो कहा कि फिक्शन है और टीवी चैनल पे कह रहे हैं फैक्ट है। जी जी। तो वो एक अलग मतलब एक उसके अलग अलग, वही मैं कह रहा था, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, उसको कोई एक तरह से नहीं हाका। यही खूबसूरती भी है मुल्क की कि इसके अंदर इतने मुख्तलिफ सोच, जबान, इरादे और अक्सरियत के लोग हैं, उनकी अलग अलग चीजें वो अलग अलग करेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। अभी जी 700 रुपए का एक कोई मामला था, तो 700 रुपए का केस लेकर के पहुंच गए, हर मामला सुप्रीम कोर्ट। यार ये क्या है, ये क्यों, मतलब निचली अदालत पे क्यों एतमाद जो है वो होता जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ही बस इंसाफ मिल सकता है, ऐसा क्यों? असल में लोगों को मतलब बहुत अलग अलग मकसद से कुछ लोग आते हैं। कुछ सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें हाईलाइट आना हुआ। है, कुछ किसी और मकसद से आते हैं। तो वो कोर्ट उस सब चीजों के मकसद पूरी करने की एक जगह से बनी थी जा रही हाँ है, जबकि कोर्ट का ये इसलिए वो थी ही नहीं। हाँ कितने इश्यूज जो कोर्ट को डील करने पड़ रहे हैं, हाँ, वही। वो कोर्ट को डील करने की जरूरत भाई। समाज में जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज को अपनी चीजें तय करनी चाहिए, बिल्कुल। समाज के बड़ों को तय करनी चाहिए। जब वो बड़े फेल हो जाते हैं और समाज इन चीजों को तय करने में फेल हो जाती है, तब हम उसको कोर्ट में लेके जाते हैं। हम्म, 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 तो एक फेलियर कहीं और है, हम्म, उसको हम लेकर के कोर्ट गए हैं। हम्म, कोर्ट इस तरह के मजहबी मामलों के लिए या उस तरह के जो मामले सियासी या वो है उसके लिए नहीं बना है। हम्म, 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 वो भी इस सिचुएशन के लिए एक उसके लिए अनयूजुअल सिचुएशन है हम्म, जिसको वो डील कर रहा है। हम्म, उसको हम अच्छा नंबर्स भी, भाई आप ये भी बात देखिए कि नए कितने कानून बने हैं, हम्म, नए कितने मुकदमे लोगों ने इंस्टीट्यूट किए हैं, जो हमारी तादाद बढ़ी है, और उसके मुकाबले में जजेस की जो कैपेसिटी थी वो वही। कितनी बड़ी है, कोर्ट्स नई कितनी बनी है। तो मान लीजिए जिन वो जो कहा जाए कि अगर हम जैसे हाईवे के ऊपर निकलते हैं, जो टोल के ऊपर अगर 4 टोल के गेट हैं और आपने 4 टोल के गेट पिछले 20 साल से 50 साल से बना रखे हैं और गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो लाइन भी लंबी होगी। आपको 4 के 40 करने थे, 4 के 40 तो आपने किए नहीं गेट, और गाड़ियों की लाइन लगी हुई, और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि टोल वाले जो है वो जल्दी नहीं कर रहे। तो हमें खुद सोचना होगा कि जो हालात है उसके हिसाब नहीं, से सरकार को सोचना होगा। जब हम ये बात रखेंगे, लोगों के सामने ये बात आएगी, तब ये बात वहां तक पहुंचेगी। लेकिन अभी तो हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल है। सिचुएशन हमेशा से हर बड़े मुल्क में कुछ ना कुछ ऐसी रहती है, और उम्मीद के साथ भी है। और हमें जो है वो हर स्टेप जो हम लेंगे वो उम्मीद के साथ लेंगे। अभी उम्मीद है। हम पूरी उम्मीद है, और पूरी उम्मीद है और पूरी कोशिश है। नतीजा के कोई कफील नहीं है, नतीजा मालिक के हाथ में है। हम कौन सब मालिक? जो हम सब का मालिक है। तो बहरहाल ये थे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फजैल अयूबी साहब, और उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बहुत आसान जबान में कह दी है, हम सब इसको समझें। बहुत बहुत शुक्रिया।